फ्लिपकार्ट स्मार्ट रूल मैनेजर क्या है न्यू फीचर और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो फ्लिपकार्ट पे अगर आप अपने एड्स को ऑटोमेट करना चाहते हो तो ये बहुत कमाल का फीचर फ्लिपकार्ट ने निकाला है। मैंने पहले भी इस पे बात करी थी और मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको आप प्रॉपरली समझ जाओगे तो पहला तो आप अपने ऐड कैंपेन को ऑटोमेट कर पाओगे, आपका मैनुअल एफर्ट्स हट जाएगा, और तीसरा बहुत सारे लॉसेस जो फ्लिपकार्ट की तरफ से हो रहे हैं उससे आप बच जाओगे। कैसे? अगर आप अपने इस डैशबोर्ड पे आओगे ना, ये आपको मिलेगा कहाँ, तो एड्स पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर देखोगे आपको ये स्मार्ट रूल करके मिल जाएगा। अब जैसे ही स्मार्ट रूल मैनेजर पे आप आते हो, यहाँ पर देखो कुछ रूल्स फ्लिपकार्ट ने खुद से बना दिए हैं। तो अगर आप ऐड चलाते हो ना रेगुलर, तो आपको इससे लॉस होगा अगर आप इसको टाइम पे बंद नहीं करोगे। तो फ्लिपकार्ट ने क्या बनाया, जैसे अभी फ्लिपकार्ट पे गोट सेल आने वाली है तो फ्लिपकार्ट ने ऑटोमेटिक एक रूल बना दिया है। देखिए सिस्टम जनरेटेड लिखा हुआ है ना, सिस्टम सजेस्टेड, और ये ऑन भी है, एनेबल है कि इंक्रीज कर देना ऐड बजट 20% 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक, और रीसेट टू ओरिजिनल बाकी दिनों में। तो अगर आप इसको ऑफ नहीं करोगे तो आपका ऑटोमेटिक 20%, अगर आप 300 लगा रखा है आपने तो 360 रुपये लग जाएंगे। तो इसका आप ध्यान रखना और इसको आप यहाँ पर से ऑफ कर लेना अगर आपको ये पसंद नहीं है तो। दूसरा, ये भी फ्लिपकार्ट ने बनाया है MSD बूस्टर रूल, जो मई में बनाया था, इसको भी आप चाहें तो हटा सकते हैं। बाकी जब तक यहाँ पर नंबर ऑफ कैंपेन्स एडेड 0 हैं तब तक आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये आपको खुद से ऐड करने पड़ेंगे। तो आज पहली चीज़ तो ये कर लेना, इससे आप लॉसेस से बच जाओगे। जिन सेलर्स ने नहीं करा है दिक्कत आ सकती है, ठीक हो गया। अब इस रूल को बनाते कैसे हैं और इसके फ़ायदे, जैसे मैंने बताया ऑटोमेट कर सकते हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे लेट्स सपोज आप सेल्स डेज चल रहा है, आपको लगता है सेल्स डे में मेरा बजट थोड़ा बढ़ जाना चाहिए, बढ़ाना भी चाहिए, या वीकेंड पे बढ़ जाना चाहिए, या मेरा ROI अगर किसी कैंपेन का अच्छा चल रहा है तो उस कैंपेन का जो बजट है वो बढ़ा देना। इस टाइप के रूल्स आप यहाँ से बना सकते हो। 2 रूल्स बना सकते हो आप फ्लिपकार्ट स्मार्ट रूल मैनेजर के अंदर। कैसे? यहाँ पर जस्ट आपने क्रिएट न्यू रूल पे क्लिक कर लेना है। पहला आ जाता है यहाँ पर शेड्यूल बेस्ड रूल। सिर्फ रूल बनाने की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे बनेगा। अब यहाँ पर आप रूल का सबसे पहले एक नाम रख लेना, शॉर्ट में बताऊँगा और जो चीज़ ज़रूरी है वही बताऊँगा। नेक्स्ट है टारगेट। तो टारगेट है आपका डेली बजट कैंपेन। ये वाला जो रूल है वो सिर्फ डेली बजट कैंपेन पे लगेगा। 2 टाइप के होते हैं, एक टोटल बजट कैंपेन होता है, ठीक है। तो रूल विल बी एक्टिवेटेड। कब रूल एक्टिवेट होगा? डेली डेट रेंज। लेट्स सपोज आपको कुछ सेलेक्टेड डेट में अपना जो है वो एड कैंपेन का बजट बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर वीकली देख रहे हो आप, वीकली पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट डेट पे करता हूँ, तो लेट्स सपोज मैं सैटरडे और संडे चाहता हूँ कि मेरा ऐड बजट बढ़े। तो यहाँ पर मैं सैटरडे संडे, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, डन कर दूंगा। और यहाँ पर एप्लीकेबल विल बी रिजल्ट। क्या रिजल्ट होगा? तो इंक्रीज माई बजट बाई, कितना % आप बजट बढ़ाना चाहते हो। तो यहाँ पर सिर्फ आप 20 लिख दोगे तो सैटरडे और संडे को जो भी आपका कैंपेन आप इसमें ऐड करोगे, उन कैंपेन्स के सैटरडे और संडे को 20% बजट बढ़ जाएगा। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, या आप डेट रेंज भी कर सकते हो। जैसे सेल्स अगर आ रही है, आने वाले 7 और 8 को सेल है, तो 7 से 8 यहाँ पर आप सेलेक्ट करके डन कर सकते हैं और ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ये रूल अप्लाई करेंगे, ये था शेड्यूल बेस रूल के अंदर शेड्यूल बेस रूल। जैसे आप ये रूल अप्लाई करोगे कुछ इस टाइप से ये रूल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे रूल आ गया है। वैसे ये परफॉर्मेंस बेस है, शेड्यूल बेस वाला आपका यहाँ पे आएगा। और यहाँ पर देखिए इसका कंडीशन भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर कैंपेन आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे। आप जब चाहें इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। तो बना के रखिए, जब चाहे मर्जी ऑन ऑफ कर लेना। सो उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है, और जो भी कैंपेन आप इसके अंदर डालना चाहते हो, मेरे हिसाब से अगर आप रूल बना ही रहे हो तो सारे कैंपेन आपको इसके अंदर डाल देने चाहिए। तो इस हिसाब से आप ये वाला रूल बना सकते हैं और अपनी जो कैंपेन से उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। दूसरा है परफॉर्मेंस बेस पे। ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस बेस का मतलब है मेरे जो बजट है कैंपेन है उसके परफॉर्मेंस पे यहाँ पे नाम रख देंगे। ये रूल दोनों के लिए अप्लाई होता है, डेली बजट के लिए भी और टोटल बजट के लिए भी। तो लेट्स सपोज मैं डेली बजट के लिए करता हूँ। रूल क्या होगा कि अगर मेरा किसी कैंपेन का ROI ग्रेटर देन, अगर किसी कैंपेन का ROI 10 से ऊपर आता है, 10 यहाँ पर लिख दिया मैंने राइट साइड में, तो मेरा जो बजट है उसको लगभग 20% बढ़ा देना। तो ये रूल मैंने यहाँ से क्रिएट में डायरेक्टली कर सकता हूँ। रूल मैंने क्या बनाया, अगर मेरे किसी कैंपेन का ROI डिलीवर अच्छा हो रहा है, 10 से ऊपर हो जा रहा है, तो उसका जो है बजट बढ़ा देना। तो ये बहुत अच्छा रूल है। सेम ऐसा ही परफॉर्मेंस बेस रूल ये बनेगा आपका, और इसके अंदर भी आप कैंपेन्स डाल सकते हैं। ये डेली बजट और आपके टोटल बजट के लिए अलग अलग बनता है। तो इस टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्लिपकार्ट का फीचर आया है, जिससे आप अपने पूरे एड्स कैंपेन
इनको जिसके मल्टीपल एड्स होते हैं इनको आप एक ही जगह एक ही तरीके से मैनेज कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो। आपको मैनुअली हर जगह में जाके किसी का बजट बढ़ाने, किसी का बजट घटाने, कहाँ कौन सा किस में अच्छा ROI चल रहा है, किस में कम चल रहा है, किस किस डेट में सेल आ रही है, इस टाइप से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेल डेज में आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, वीकेंड पे यूज़ कर सकते हैं, एंड आप ये रूल्स बना के रख सकते हैं। तो स्मार्ट रूल फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आप यूज़ करना आज से स्टार्ट करिए। एंड फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो रिलेटेड कोई भी हेल्प की ज़रूरत है मेरे टीम्स के नंबर में दे के रखता हूँ, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।